हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है ये दोनों ही मतलब साइकोलॉजी एंड साइकेट्री का टॉपिक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफेंस मैकेनिज्म। यहाँ हमने डिफेंस मैकेनिज्म का एक सिंपल सा डेफिनेशन लिखा है और डिफेंस मैकेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं, टोटल कितने होते हैं, वो भी हमने कुछ यहाँ पे लिखा है। उसके साथ निमोनिक्स भी लिखे हैं। निमोनिक एज इन जिसको आप यूज करके ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसे याद रख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे डिफेंस मैकेनिज्म के डेफिनेशन पे कि डिफेंस मैकेनिज्म का डेफिनेशन क्या होता है। जो बुकिश डेफिनेशन है मैंने यहाँ पे वो यूज नहीं किया है, बहुत ही सिंपल वर्ड में यहाँ पे लिखा है। जो भी ये डेफिनेशन लिखा है, मीनिंग लिखा है, सो दैट आपको इजीली समझ में आए कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है और ये एक्चुअली क्या करता है। बुकिश डेफिनेशंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, वहां पे डिटेल में आपको डेफिनेशंस मिल जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। डिफेंस मैकेनिज्म मीन्स द ट्रिक्स आवर माइंड यूजेस टू प्रोटेक्ट अस व्हेन वी फील स्कैर्ड, सैड, एंग्री और स्ट्रेस्ड। ठीक है, इट हेल्प्स अस फील सेफ व्हेन समथिंग इज अनकंफर्टेबल। अब देखो ये क्या कर रहा है, डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, ये दो वर्ड्स हैं, एक है डिफेंस और एक है मैकेनिज्म। डिफेंस क्या करता है, डिफेंस का क्या मतलब होता है कि किसी भी चीज से खुद को बचाव करना। हमारा जैसे डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम हम जैसे आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, ये हमारा डिफेंस सिस्टम है। ये क्या करते हैं, बाकी जो कंट्रीज अगर इन्वेड करने की कोशिश कर रहे हो इंडिया में तो ये हमें बचा के रखते हैं। वैसे ही जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये क्या कर रहा है। अब देखो हमारे पास अगर हम मेडिकली बात करें तो हमारे पास WBCs है, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, जो हमें इंटरनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। हमें कोई भी बैक्टीरियाज हो या कोई भी पैथोजन जब हमारे बॉडी पे अटैक करता है तो हमें कौन बचा रहा है, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, बॉडी का इंटरनल डिफेंस सिस्टम, जैसे कि WBCs हो गए। ठीक है, ये हमें बचा लेते हैं। लेकिन डिफेंस मैकेनिज्म मतलब हमारी मेंटल हेल्थ का क्या, ये तो हमने मेडिकल हेल्थ की बात कर ली, हमने कंट्रीज की भी बात करी, लेकिन हमारे मेंटल हेल्थ को कौन बचाता है। तो मेंटल हेल्थ हम अपना खुद प्रोटेक्ट करते हैं, वो कैसे, डिफेंस मैकेनिज्म यूज करके। अब ये डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, ये हमारे ही दिमाग का ट्रिक्स होते हैं। ठीक है, मतलब हमारा जो माइंड है उसकी ट्रिक्स है, ये कुछ ट्रिक्स यूज करके हमें खुद को सेव करता है, हमें खुद को बचाता है, हमें जो एक सराउंडिंग है हमारी उससे हमें बचाता है। वो कैसे बचाता है वो आगे हम टाइप्स में देखेंगे। फिलहाल आप इतना सोच लो कि हमारा जो माइंड है वो कुछ ट्रिक्स यूज करके, और ये ट्रिक्स क्या है, ये है ट्रिक्स। ठीक है, ये ट्रिक्स है, तो ट्रिक्स यूज करके हमें बचा रहा है। किससे बचा रहा है, जब भी हम स्केयर होते हैं, सैड होते हैं, एंग्री होते हैं, स्ट्रेस होते हैं। ठीक है, तो एक एंजाइटी हमें ना हो, हम ज्यादा स्ट्रेस्ड होकर कुछ गलत काम ना कर ले, या फिर हम गलत काम कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है डिफेंस मैकेनिज्म में हम गलत काम नहीं करते। तो डिफेंस मैकेनिज्म नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही होता है, लेकिन मोस्टली ये हमें बचा रहा है कि हम कुछ नेगेटिव ना करें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प्स अस फील सेफ व्हेन समथिंग इज अनकंफर्टेबल। जब बहुत सारी चीजें बिगड़ गई हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो ना, तो हमारा जो माइंड है वही हमें सपोर्ट करता है। ओके, तो ये तो हो गया एक सिंपल वे में समझना कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या करता है। अब इसकी एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, वो और मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ डेफिनेशन नंबर सेकंड। आप चाहिए तो 2 या 3 डेफिनेशंस एग्जाम में लिखो, सो दैट एग्जामिनर इम्प्रेस्ड हो और आपको मार्क्स प्रॉपरली दे। एक ही डेफिनेशन लिख के छोड़ दोगे तो अच्छा नहीं लगता, तो कोशिश करो कि एटलीस्ट 2 या 3, अगर आपके पास टाइम है तो 2 या 3 डेफिनेशंस लिखो। ठीक है, तो जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है डिफेंस मैकेनिज्म्स आर, तो ये हो गया हमारा दूसरा डेफिनेशन, विच इज डिफेंस मैकेनिज्म आर अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजीज यूज्ड बाय इंडिविजुअल टू कोप विद एंजाइटी एंड प्रोटेक्ट द ईगो। ठीक है, इस डेफिनेशन का भी क्या मतलब है कि ये अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजीज है। जो हम ट्रिक्स यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ पे हमने स्ट्रेटेजीज यूज कर लिया। यूज्ड बाय इंडिविजुअल मतलब किसी भी इंडिविजुअल। अच्छा, एक और चीज है, डिफेंस मैकेनिज्म ऐसा नहीं है कि कोई यूज करता है कोई नहीं करता है। डिफेंस मैकेनिज्म सभी यूज करते हैं और ये यूनिवर्सल है, हर एक जगह। ऐसा नहीं है कि इंडिया में हो रहा है अब्रॉड में नहीं हो रहा है, हर एक जगह ये यूज हो रहा है। डिफेंस मैकेनिज्म एज ए ह्यूमन हम सब यूज करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल टू कोप विद एंजाइटी एंड प्रोटेक्ट द ईगो। ठीक है, हमें एंजाइटी से
बचने के लिए या एंजाइटी से, हमें एंजाइटी को झेलने के लिए हम डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं और हम अपना ईगो भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, सिंपल सा ये डेफिनेशन था। अब दूसरी चीज हम जो बात करेंगे वो ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है अनकॉन्शियस, विच इज नॉट करेक्ट एक्चुअली। हम बोल सकते हैं कि मोस्टली अनकॉन्शियस। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के नहीं लिखा था क्योंकि मोस्टली जब आप डेफिनेशंस पढ़ोगे ना तो वहां पे अनकॉन्शियस ही दिया होगा, क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म जो है इसका जो मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन है वो अनकॉन्शियसली यूज होता है। ठीक है, बहुत ही कम ऐसे जो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं वो हम कॉन्शियसली यूज करते हैं। इसी वजह से हम डिफेंस मैकेनिज्म को एक अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजीज बोलते हैं, ना कि हम अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली आप ऐड कर सकते हो या फिर आप स्टार करके ये पॉइंट लिख सकते हो कि मोस्टली ये अनकॉन्शियस होता है, पर ऐसा नहीं है कि कॉन्शियसली हम इसे यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस या फिर सेमी कॉन्शियस आप ये ऐड कर सकते हो। ओके, तो ये तो हो गया अबाउट डेफिनेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और टर्म की, विच इज कोपिंग मैकेनिज्म। ठीक है, अब आपने जब डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ा होगा ना, तो डिफेंस मैकेनिज्म यूजुअली हम ऐसे पढ़ा देते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म स्लैश कोपिंग मैकेनिज्म, कोपिंग मैकेनिज्म। ठीक है, और हमें ऐसा लगता है कि डिफेंस मैकेनिज्म को ही कोपिंग मैकेनिज्म बोला जाता है, पर ऐसा नहीं है। डिफेंस मैकेनिज्म और कोपिंग मैकेनिज्म बहुत ही डिफरेंट होते हैं, ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म्स आर अ टाइप ऑफ कोपिंग स्ट्रेटेजीज। ठीक है, मतलब किसी भी सिचुएशन में हमें उसको कैसे एडजस्ट करना है या कैसे कोप अप करना है, उस टाइम पे हम डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं। ठीक है, तो डिफेंस मैकेनिज्म इज नॉट कोपिंग मैकेनिज्म। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म आर अ टाइप ऑफ कोपिंग मैकेनिज्म, बट ऑल कोपिंग मैकेनिज्म इज नॉट डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, तो वाइस वर्सा आप नहीं बोल सकते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म और कोपिंग मैकेनिज्म बहुत ही डिफरेंट होते हैं। ओके, अब देखो कोपिंग मैकेनिज्म जो है ना ये होता है कॉन्शियस लेवल पे। ठीक है, ये होता है कॉन्शियस लेवल पे, और इसकी तो हमने बात कर ली है कि ये मोस्टली क्या है, अनकॉन्शियस लेवल पे होता है। ठीक है, दूसरी चीज कोपिंग मैकेनिज्म में क्या होती है, देखो डिफेंस मैकेनिज्म जो है ना ये ऑटोमेटिक है, ये हम खुद सोच के नहीं कर रहे हैं। सपोज मैंने एक एग्जाम दिया और उस एग्जाम में मैं फेल हो गई। ठीक है, मुझे अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो मैं प्लान नहीं कर रही हूँ कि मैं तो फेल हो गई, एक काम करती हूँ मैं घर पे जाके बोल दूंगी एग्जाम ही टफ था। वो मैं प्लान करके नहीं बोल रही हूँ, मैं बस घर जाऊंगी, मुझसे कोई भी पूछेगा कि क्या हुआ, तुम फेल कैसे हो गए, तो मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली निकल जाता है कि एग्जाम बहुत टफ था। क्या पता नहीं कैसे हो गया, मैंने तो लिखा था, शायद चेकिंग में कोई गलती हो गई हो, टीचर ही अच्छा नहीं होगा, अपनी भड़ास निकाली होगी, पक्का वाइफ से लड़के आया होगा। हम लोग मोस्टली यही यूज करते हैं, अगर कोई हमें कम मार्क्स दे दे तो हम यही बोलते हैं कि जो भी टीचर है वो पक्का अपने पार्टनर से लड़के आया होगा, इसीलिए हमें कम मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ जो हम एक्सक्यूजेस बनाते हैं, ऐसे कुछ रीजंस देते हैं जिसकी वजह से वो ब्लेम हम पे ना जाए। ठीक है, कोई ये ना बोले कि तुमने तैयारी पूरी नहीं करी, तुमने ज्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं की इसीलिए तुम फेल हो गए। वो होता है डिफेंस मैकेनिज्म, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, ये हम खुद नहीं कर रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे कोपिंग मैकेनिज्म में क्या है, ये डेलिबरेटली होता है, हम खुद जाकर खुद सोचते हैं हम कि अच्छा ऐसा है तो हम प्लान कर लेते हैं कि ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो वो होता है कोपिंग मैकेनिज्म। तो एक फर्क तो ये हो गया कि ये मोस्टली अनकॉन्शियस है और ये मोस्टली कॉन्शियस होता है। दूसरा, ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक एज इन हम खुद प्लान नहीं कर रहे हैं, और ये क्या है, डेलिबरेटली है, हम खुद सोचते हैं कि हमें क्या करना है। ओके, हमें जो भी प्रॉब्लम है उससे कैसे निकलता है। अब थर्ड जो बात आती है, ये तो हो गया फर्स्ट, सेकेंड है डेलिबरेटली, थर्ड मैं यहां लिख देती हूँ। थर्ड होता है, ये जो कोपिंग मैकेनिज्म है ना, ये मे बी प्रॉब्लम फोकस्ड भी हो सकता है, इमोशन फोकस्ड भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉब्लम ही सॉल्व करना है या इमोशंस को ही सॉल्व करना है, ये दोनों ही हो सकता है, प्रॉब्लम फोकस्ड एंड इमोशन फोकस्ड। और ये जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है ये मोस्टली इमोशन फोकस्ड होता है। ठीक है, ये इमोशंस को ज्यादा कंट्रोल कर रहा है, इमोशंस पे ज्यादा ध्यान देता है। ओके, तो ये था डिफरेंस बिटवीन डिफेंस मैकेनिज्म एंड कोपिंग मैकेनिज्म। ये यहाँ पे छोटा छोटा लिखा, आपको नहीं समझ में आएगा, आप इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों के डिटेल्स मेंशन कर दिए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको इसकी अलग से शॉर्ट वीडियो चाहिए आप वो भी मुझे कमेंट कर देना,
अगर आपको चाहिए होगी तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है, विद एग्जाम्पल। ओके, तो ये तो हो गया डिफेंस मैकेनिज्म एंड कोपिंग मैकेनिज्म। अब से अगर कोई भी आपको बोले कि डिफेंस मैकेनिज्म और कोपिंग मैकेनिज्म दोनों सेम है, तो आप सीधा बोल देना कि नहीं, सेम नहीं होता है, और ये डिफरेंस समझा देना, ठीक है। ओके, तो अब आते हैं हम अपने टाइप्स पे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, अब देखो हमने ना यहाँ पे 17 टाइप्स के डिफेंस मैकेनिज्म लिखा है, कहीं कहीं 14 लिखा होता है, कहीं 10 लिखा होता है। अब ये क्वेश्चन है कि कैसे पता लगेगा कितने टाइप्स के डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म वेरीज बिटवीन 10 to 30, ठीक है, 10 से लेकर 30 के बीच में हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, और बहुत ही अलग अलग टाइप्स के होते हैं, लेकिन सारे डिफेंस मैकेनिज्म हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसीलिए यहाँ पे 17 डिफेंस मैकेनिज्म लिखे हुए हैं। अगर आप इसमें से 14 भी लिखकर एग्जाम में आते हो तो भी आपको मार्क्स पक्का मिल जाएंगे, या 10 भी लिख के आओगे तो भी मिल जाएंगे, बट मोस्टली 14 आप 14 या 15 को टारगेट करना, ठीक है। अब इसको ये 17 यहाँ लिखे हुए हैं ना, इसको याद करने के लिए निमोनिक आपके पास ये है, बट उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। ये डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई डोंट वांट कि वीडियो बहुत लेंदी हो जाए और आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाए। पहला है डिनायल, ठीक है, डिनायल डिफेंस मैकेनिज्म। दूसरा है रिप्रेशन, तीसरा है रिग्रेशन, फोर्थ है सप्रेशन, फिर ट्रांसफेरेंस, प्रोटेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन फॉर्मेशन, रैशनलाइजेशन, सब्लिमेशन, कन्वर्जन, कंपनसेशन, आइडेंटिफिकेशन, इंट्रोजेक्शन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, अनडूइंग और फिक्सेशन, ठीक है। तो ये 17 टाइप्स के जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। इसका जो निमोनिक है वो यहाँ है, विच इज डर्टी रैट्स स्टील टेस्टी पिज्जा, डॉग्स रन रैपिडली, स्मार्ट कैट्स इमिटेट यूजफुल फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपको एक लाइन में तो याद होगा नहीं, तो आप इसे ब्रेक करके याद कर सकते हो। यहाँ देखो मैंने आपको कॉमा इसी वजह से दिया है कि आप इसे ब्रेक करके याद कर सकते हो। डर्टी रैट्स स्टील टेस्टी पिज्जा, ठीक है। अब इसमें कितने हो गए मैं बताती हूँ। डी से हो गया हमारे पास डिनायल, ओके। आर को यहाँ पे डबल टाइम यूज करना है हमें, ठीक है। तो जब भी आप रैट्स लिखते हो आप कोशिश कर सकते हो कि आर के ऊपर स्क्वायर लगा दो, ठीक है। अब उससे क्या होगा, एक आर से है रिप्रेशन और दूसरे आर से आता है रिग्रेशन। ये दोनों वर्ड्स आप देख रहे हो बहुत सेम है, ऑलमोस्ट स्पेलिंग सेम है, बस पी और आर का डिफरेंस है, ठीक है। इसी वजह से आप इसे याद रखना है, यहाँ पे आप 2 लगा लो, ओके। तो एक आर से हो गया रिप्रेशन, एक से रिग्रेशन। स्टील का जो एस है उससे आता है सप्रेशन, पी का जो टेस्टी का जो टी है वो है ट्रांसफेरेंस, और पिज्जा का जो पी है दैट इज प्रोजेक्शन। तो ये आपके जो 6 डिफेंस मैकेनिज्म है वो आपके सिर्फ और सिर्फ इससे याद हो गया, विच इज डर्टी रैट स्टील टेस्टी पिज्जा, ठीक है। डर्टी रैट स्टील टेस्टी पिज्जा, ठीक है। अब हम सेकंड पे ध्यान देते हैं, डॉग्स रन रैपिडली, ठीक है। तो डॉग्स रन रैपिडली, अब यहाँ पे देखो डी से आता है डिस्प्लेसमेंट, ओके, आर से आता है रिएक्शन फॉर्मेशन, और इस वाले आर से आता है रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पे आपके पास 3 और आपको याद हो गए, ठीक है। कितने हो गए टोटल, 9 हो गए। लास्ट आता है हमारे पास स्मार्ट कैट्स इमिटेट यूजफुल फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा तीसरा निमोनिक है। स्मार्ट एस जो है उससे क्या आ रहा है, सब्लिमेशन, ठीक है। अच्छा, सब्लिमेशन ना आप विराट कोहली के नाम से भी याद रख सकते हो, ठीक है। अब इसके पीछे की क्या स्टोरी है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि सब्लिमेशन में विराट कोहली का नाम क्यों यूज होता है। नेक्स्ट आता है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट है कैट्स, कैट्स का सी उससे आ रहा है कन्वर्जन और कंपनसेशन। तो यहाँ पे कैट्स में भी आप 2 लगा सकते हो ऊपर, ओके। ये हो गया कंपनसेशन और कन्वर्जन। नेक्स्ट आता है हमारे पास आई। अब आई से ना हमारे पास यहाँ पे 3 डिफेंस मैकेनिज्म है, तो आप यहाँ पे 3 लगा सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं आपको सारे याद रहे, अगर आपको आई से याद है कि हाँ 3 आएंगे आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इमिटेट से क्या आ रहा है, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, इंट्रोजेक्शन और इंटेलेक्चुअलाइजेशन, ये 3 हो गए आई से। यू से क्या है अनडूइंग, और एफ से क्या है फिक्सेशन। तो ये हो गए आपके सारे के सारे डिफेंस मैकेनिज्म जो यहाँ लिखे हुए हैं, ऑल 17। मैं 30 नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं सिर्फ 17 पढ़ाऊंगी। तो ये जो 17 के 17 है वो आपको याद हो गए सिर्फ और सिर्फ इस निमोनिक से,
ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, डिफेंस मैकेनिज्म का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, और डिफेंस मैकेनिज्म और कोपिंग मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस है वो, और उसके बाद हमने टाइप्स पढ़ लिए और निमोनिक्स पढ़ लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि क्या आपको पता था डिफेंस मैकेनिज्म और कोपिंग मैकेनिज्म में डिफरेंस होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।